संसद में गतिरोध को टालने की कोशिश अब तेज हो गई है। विपक्ष से बातचीत कर सकती है सरकार। आज दोपहर के बाद विपक्ष से बातचीत हो सकती है। कल भी बातचीत की कोशिश की गई थी। कल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बातचीत की थी। आज एक बार फिर से इसी तरह की कोशिश की जाएगी। संसद के दोनों सदनों में कल भी हंगामा हुआ था। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराए जाने की मांग कर रहा है और सरकार विपक्ष से बातचीत कर विपक्ष को मनाने में लगी है, इस गतिरोध को दूर करने में लगी है ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। आज एक बार फिर से इस गतिरोध को टालने की कोशिश होगी। सरकार एक बार फिर से विपक्ष से बातचीत की कोशिश करेगी। खबर यह है कि यह कोशिश आज दोपहर बाद हो सकती है। विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी। आगे बढ़ते हैं। अडानी के मसले पर संसद में गतिरोध जारी है और विपक्ष सरकार पर बहस के लिए दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए और साथ ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करवाई जानी चाहिए। आज हिडनबर्ग पे मत जाइए। हिडनबर्ग के रिपोर्ट पे जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें तथ्य नहीं है। इसलिए हिडनबर्ग क्या बोलता है, हिडनबर्ग को अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किया गया है। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब है। प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए और हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जेपीसी की जांच हो। जिस तरीके से एलआईसी और एसबीआई का दुरुपयोग किया गया है, किस तरीके से करोड़ों भारतवासियों की जो सेविंग्स है वो इतने करोड़ों रुपया इस घोटाले में लोगों ने खोया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मामला है। ये किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अडानी कंपनी के वजह से कई और कंपनियों पर भी असर हो रहा है। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रविंद्र, कोशिश कल भी हुई थी, आज एक बार फिर कोशिश होगी, लेकिन क्या इस कोशिश का नतीजा आपको निकलता हुआ नजर आता है? सरकार सफल होगी विपक्ष को मनाने में? देखिए, कल जब दिन भर के लिए एडजर्न हुआ था तो 2 बजे के बाद प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल ने अधीर रंजन चौधरी, टीआर बालू और दूसरे विपक्षी नेताओं से बातचीत की थी और लगभग जो संभावना बनी थी कि आज से चर्चा शुरू हो जाए। चर्चा अगर आज नहीं होती तो देखिए 3-4 दिन बचे हुए हैं। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है यूपी और महाराष्ट्र में। 7, 8, 9 बजते हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब प्रधानमंत्री को देना होता है। अगर आज बहस शुरू नहीं होती है तो 8 और 9 2 दिन बचते हैं। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री, जो सरकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री बिना बहस के ही जवाब देना शुरू कर सकते हैं दोनों सदन में अलग अलग दिन। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर दबाव है और सरकार ने भी ये दबाव बनाया है कि पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति का प्रथम अभिभाषण हुआ है और जिसका बहिष्कार विपक्ष कर रहा है। तो दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है। सरकार की तरफ से भी विपक्ष के ऊपर दिया जा रहा है और विपक्ष की तरफ से भी सरकार के ऊपर है कि हमारी मांगे मानिए, जेपीसी की बात मानिए। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जेपीसी की मांग नहीं मानेंगे, विपक्ष चर्चा करे। चर्चा के दौरान जो भी इशू उठाना चाहता है, अडानी का इशू उठाना है, उसका जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि आज 2 बजे से या हो सकता है कि 11 बजे के बाद से ही चर्चा शुरू हो जाए। विपक्ष के कई नेता भी चाहते हैं कि चर्चा हो, अपनी बात उसमें रखे, लेकिन एकता नहीं है विपक्ष में और इसी कारण से विपक्ष हंगामा करके सदन को एडजर्न कराने की कोशिश करता रहा है लगातार पिछले कई दिनों से। सरकार की तैयारी क्या है? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसका जवाब देने के मूड में सरकार है, तैयारी कर ली गई है उसकी भी? देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब नेता सदन यानी प्रधानमंत्री देते हैं और जो भी सदस्य उस इशू को उठाते हैं, प्रधानमंत्री उसको नेम करके उसका जवाब देते हैं। अगर अडानी का इशू उठाता है, सपोज कि अधीर रंजन चौधरी उठाते हैं या फिर सुदीप बंदोपाध्याय उठाते हैं टीएमसी के, कोई और उठाता है, तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। हालांकि सरकार का कहना है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लगातार इसका जवाब दे रही है, आरबीआई दे रहा है, दूसरे जो अथॉरिटी है वो दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए और जो भी बातें सदन के अंदर रखे, न कि सदन को एडजर्न करे। सरकार अपनी तरफ से तैयार है। अगर इशू उठाया जा रहा है तो उसका जवाब कम से कम अभिभाषण में हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद दे। ठीक है रविंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। अब आपको सुनवाते हैं इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है। अब देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है,
जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। रविंद्र, आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरी कोशिश होगी कि अडानी पर तो कम से कम चर्चा ना हो संसद में। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के पीछे कौन सी शक्ति है ये सबको पता है। कहीं ना कहीं संकेतों में वो लगातार आरोप लगाते रहे और कई बार लगा रहे हैं, सदन के अंदर भी लगाए 1-2 बार और बाहर भी हमेशा लगाते रहे कि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2 उद्योगपतियों की बात करते रहे उसमें एक नाम अडानी है और तो सीधे वो आरोप लगाते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब जो राहुल गांधी की बात जो कल उन्होंने बयान दिया है उसके बाद लग रहा है कि खुद राहुल गांधी भी अगर चर्चा होती है तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जमकर अडानी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात सरकार के भी करना है, सभी इशू उठाइए, सदन के अंदर उठाइए और उसका जवाब मिलेगा। तो दोनों तरफ से तैयारी है उठाने के लिए, तैयारी दोनों तरफ से है। और आज शुरुआत देखना ये होगा कि 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होती है तो हंगामा होता है या फिर चर्चा के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।